हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। आपके पार्टनर के इमोशंस सिर्फ सुबह सुबह से अब तक के लिए क्या है। मेरा नाम है पूजा त्यागी और अपने चैनल डिवाइन टेक्स्ट टैरो डबल टू में करती हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत। आई होप स्वस्थ हो, मस्त हो, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, और अगर नहीं दे रहे हो तो देखते हैं क्यों नहीं दे रहे हो। आपकी एनर्जी क्या है, पार्टनर की एनर्जी क्या है। थ्रू आउट रीडिंग तक बने रहना, एंड तक रीडिंग देखना, ताकि सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सको। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी आप ड्रॉप करें, पॉजिटिव पे फोकस करें। मैं 2 डेक्स यूज करने वाली हूँ आज। एक प्योरली रिलेशनशिप के लिए ही मेरे पास डेक है, दूसरा डेक आपके पर्सनल गाइडेंस के लिए दे रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए कैसी रहेगी, एंड व्हाट चेंजेस डू यू नीड इन योरसेल्फ टू प्रोपेल थिंग्स अहेड इन योर लाइफ। आप आगे अपनी जिंदगी को कैसे और अच्छा कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, बेहतर बना सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव के रिश्ते में क्या चल रहा है। ओके, वो भी आपको गाइड करूंगी। ठीक है, राधा रानी श्री कृष्ण, मेरे डेक्स को आप प्लीज ब्लेस कर दीजिए। व्यूअर की भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, इन पे भी अपनी कृपा दृष्टि जरूर कर सकिए। श्री राधे, हर हर महादेव। सबसे पहले आपके लिए कुछ कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ। सभी ज़ोडिक साइंस के लिए कर रही हूँ, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सभी ज़ोडिक साइंस, एंड व्हेन आई से सभी ज़ोडिक साइंस, सभी इसके अंदर इंक्लूडेड है। सभी लेटर्स के लिए, सभी इनिशियल्स के लिए, सभी किसी भी नंबर से आप बिलोंग करते हो, कुछ भी आपका बर्थ डेट हो सकता है, आप ये रीडिंग देख सकते हो। श्री राधे, जय श्री राधे। Don't let pride get in your way. I'm getting full moon in Leo for you. Surrender to the divine. Okay. A time to give rather than take. Okay. You and your loved ones are safe. So देखो guys, सबसे पहली तो आपको ये ब्लेसिंग और ये गाइडेंस मिल रही है डिवाइन की कि आप चीजों को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है सब आपके हाथ में है और आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप अपने पार्टनर के साथ परेशानी में भी हो ना, तो आपको ये लगता है कि मैंने इस रिश्ते में पहले क्यों नहीं ध्यान दिया, मैं पहले क्यों नहीं बच के निकल गई, मैंने इस पे भरोसा ही क्यों किया, मैंने वो। यू आर बीटिंग योरसेल्फ टू मच। मत करो, सब आपके हाथ में नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप जीवन की हर एक छोटी बड़ी चीज को कंट्रोल कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सरेंडर टू द डिवाइन। आई एम गेटिंग द फुल मून कार्ड फॉर यू। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन। ईश्वर पे छोड़ना सीखो चीजों को। अपने आप को हर चीज के लिए जिम्मेदार मत मानो। एंड जी नहीं, गिल्टी फील करने से कुछ नहीं होता। गिल्टी फील करने से आप सिर्फ खुद को पनिश कर रहे हो। स्टॉप फीलिंग गिल्टी अननेसेसरली। मुझे आपके लाइफ में आने वाला समय इतना ज्यादा आपका तरक्की से भरा लग रहा है, इतना ज्यादा प्रॉस्परस लग रहा है कि हो सकता है आपको खुद पे घमंड हो जाए। सोचो क्या देने वाले हैं आपको ईश्वर आगे। बस ईश्वर यही कह रहे हैं। लायन का आपका कार्ड है, या लायनस भी कह सकते हो। इट्स अ फुल मून इन लियो कार्ड। ये कार्ड कहता है आपसे कि आपको इतना कुछ प्राप्त होने वाला है आने वाले समय में, खासतौर से आपके करियर में, आपके पैसों में, आपकी बुद्धि में, आपके स्किल्स में, कि आपको खुद पे प्राइड आने लग जाएगा, घमंड आने लग जाएगा। इसको इसको ना आप अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपनी पीठ थपथपाना, घमंड में मत आना। बस ये कह रहा है कार्ड। और ये कार्ड ये भी कह रहा है इनडायरेक्टली कि बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, बस देखते जाओ। और जब आप ये सब अचीव करो तो थोड़ा बहुत समाज के लिए भी करना, गिव बैक भी करना। ओके, कुछ दान पुण्य का कार्य जरूर करना, किसी की मदद जरूर करना। ऑल्सो रिश्ते में मानो या ना मानो, हारमनी आएगी आएगी। और अगर आपको अपने रिश्तों को लेकर एंग्जाइटी रहती है, हमेशा परेशानी में रहते हो, मत रहो, ये भी सॉल्व होगी। बड़े अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। ईश्वर भरोसा दिला रहे हैं आपको अपने आप पे। भरोसा करो व्यूअर। सरेंडर टू द डिवाइन, इस वर्ड को मूल मंत्र बना लो। कर्म करते रहो और अब हर एक रिजल्ट को ईश्वर को सरेंडर करते रहो। आइए आते हैं आपकी मेन समस्या पे, जिसके लिए आप मुझसे जुड़े हो। आज जो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। श्री राधे, जय श्री राधे। थोड़ी फीलिंग्स आपकी भी बताऊंगी, ताकि आप रेजोनेट करके ये देख सको कि रेजोनेट हो भी रही है कि नहीं हो रही है, ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं। ओके, देखते हैं रिलेशनशिप की रीडिंग क्या आपके लिए है। पहले आपकी फीलिंग्स में चेक करने वाली। अच्छा, नंबर्स सभी के लिए है, पर नंबर 9 दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, सभी नंबर्स के लिए है, हाईलाइटेड बस बता दे रही हूँ। नंबर 1 भी दिखाई दे रहा है मुझे आपके लिए कार्ड देंगे। नंबर 5 दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर 5 फिर से आएगा इस। नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट टुडे। ओके, ओ माय गॉड, 2 मैंने नंबर 5। नंबर 5 कम्युनिकेशन का भी होता है, देख लो, हो सकता है मैसेज, कॉल, फोन आज ही आ जाए आपको। देखो गाइज, मुझे जो आपके एनर्जी दिखाई देती है, बहुत डिसएग्रीमेंट्स हैं आपके पार्टनर के साथ। इतने डिसएग्रीमेंट्स हैं कि अब तो ऐसा लगता है जैसे कि सुधरने के चांस ही नहीं है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है।
आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपको ये लगे कि सब खत्म है, अब इसके बाद तो मैं एडजस्ट कर ही नहीं सकती, इसके बाद तो मैं एडजस्ट कर ही नहीं सकता, अब तो मैं इस चीज के आगे झुकूंगा ही नहीं, झुकूंगी ही नहीं। इतने डिसएग्रीमेंट्स रिश्ते में बढ़ चुके हैं। अब तक आप मैनेज करते आए हो, अब तक आप झुकते आए हो, अब तक आप अकोमोडेट करते आए हो, अब तक आप अपने प्यार की खातिर बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी चीजें जूझते आए हो। अब नहीं, ऐसा लग रहा है अब नहीं होगा। इसीलिए अब क्लैश और डिसएग्रीमेंट्स बढ़ भी गए हैं, इसीलिए अब नो कॉन्टैक्ट की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है, क्योंकि अब आप एडजस्ट करने को तैयार नहीं हो। अब आप पार्टनर के वो ओल्ड जो तरीका उसका चीजों को हैंडल करने का है, आपको हैंडल करने का है। कभी प्यार दिखाना, कभी बिल्कुल इग्नोर कर देना। हो सकता है ये पर्सन, अगर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, कभी आपसे बहुत प्यार दिखाना, कभी अपनी फैमिली में इतना इन्वॉल्व हो जाना कि आपको बिल्कुल भूल जाना। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल वाली बात नहीं भी है तो भी आपका पार्टनर का अचानक आपको बहुत सारी टेंशन के साथ शॉवर करना और फिर एकदम गायब हो जाना, घोस्ट कर देना। आप इन चीजों से, इन एक्सट्रीम सिचुएशन से परेशान हो चुके हो, नहीं चाहिए आपको, ऐसा मुझे लग रहा है। अपने रास्तों में आगे बढ़ रहे हो, आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हो। ये पीला रंग देख रहे हो कितना ज्यादा प्रोमिनेंट है इस पे, बृहस्पति का नंबर है, बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो आप अपनी, जिद में भी आ रहे हो। अना, आपकी आपकी जिद कहीं ना कहीं आपको ये कह रही है कि कुछ करना है मुझे लाइफ में। आपका खुद के अंतर्मन, आपको इनर वॉइस, जिस जिसकी इनर वॉइस धुतकार रही है उसको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आपकी इनर वॉइस आपको ये कह रही है कि अपनी लाइफ का क्या कर रहे हो, कहाँ गया वो पैशन, कहाँ गई सपनों को पूरा करने की वो जज्बा, कहाँ चला गया वो तुम्हारे अंदर का जो एक बेचैनी थी कि लाइफ में मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ बनना है, अपने लाइफ में ग्रो करना है। क्या एक इंसान के लिए तुमने वो सब आहुति में डाल दिया? ऐसा आपका मन आपसे पूछ रहा है इस वक्त, हो सकता है। खुद पे फोकस करने की एनर्जी आ रही है आपके लिए और आप कर भी पाओगे। नया जॉब चेंज, नया करियर चेंज, नया डेजिग्नेशन चेंज। ओ माय गॉड, कार्ड जब मैंने आपके खुद के लिए भी निकाले थे, आपके मून डेक से मैंने आपको दिखाया था कि कैसे बदलाव आ रहा है, कैसे इतना कुछ बदलेगा आपके लिए कि ओ वाओ, प्रोस्पेरिटी को क्लेम करना जरूर से होगा। जितना भी दुख में इस वक्त हो, देखो दुख में तो अभी आप हो, हताश महसूस करते हो, आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ में सब ठीक चल रहा है, सब ठीक हो भी जाएगा, पर काश ये रिश्ता भी ठीक हो जाता। अगर ये रिश्ता भी ठीक हो जाता तो मैं फुलफिलिंग पूरी 100% बढ़िया लाइफ जीती है जीता, ऐसा महसूस कर रहे हो आप। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अबैंडन, डिसंगेज महसूस कर रहे हो कि पार्टनर ने ऐसा घोस्ट किया है ना आपको कि जिस पे इतना डिपेंडेंट थे इमोशनली, जिसके लिए छोटी छोटी बातों के लिए आप दौड़ के जाया करते थे, जिसके पास छोटी छोटी बातें अपनी शेयर किया करते थे, इतना ज्यादा ऐसा था आपका कि लगता ही नहीं था कि एक पल, एक मिनट के लिए भी दूसरे के बिना रह सकते हो। वो भ्रम आपके पार्टनर ने आपका तोड़ दिया, इसलिए बहुत अबैंडन, जैसे किसी ने आपको अकेला छोड़ दिया हो, कोई आपको डिसोन करके चला गया हो, किसी ने डिसोन कर दिया हो आपको, फिर जिंदगी से निकाल के फेंक दिया हो। जैसे कि आप एक सड़ा दांत हो, निकालो और फेंक दो। जैसे कि एक कैविटी हो, जैसे कि आप एक रोग हो जो नहीं चाहिए, ऐसा महसूस कर रहे हो। और इसीलिए खुद पे ध्यान देने के लिए इनर वॉइस कह भी रही है कि तुम भी इंपॉर्टेंट हो। ओके, ये आपकी फीलिंग्स है। जो जो लोग इससे रेजोनेट कर रहे हैं, ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली है, डेफिनेटली डेफिनेटली है। काम पे ध्यान दो व्यूअर, काम सफर कर रहा है आपका। जो लोग आईटी में काम करते हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, इंजीनियर्स हैं, ध्यान रखो, बहुत काम का नुकसान हो सकता है आपका इस इमोशनल अपहीवल की वजह से। काम पे ध्यान दो, काम पुकार रहा है आपको, ये आपको आगे लेके जाएगा, रोना धोना आंसू आगे लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो आते हैं पार्टनर की फीलिंग्स पे। ये महाशय, ये मैडम जो भी है, डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, आपके वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनको क्या चाहिए? ओके, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या खुश है आपको स्थिति में छोड़ के, इस नो कॉन्टैक्ट में छोड़ के? इनका क्या चल रहा है? द टेम्परेंस, जी नहीं, आपके बिना खुश तो नहीं है। बैलेंस चाहते हैं लाइफ में, ब्लिसफुल वापस चाहते हैं लाइफ में होना, आपके साथ, आपके लिए। द वर्ल्ड, देखो ऐसे नाचना गाना चाहते हैं आपके साथ। आप इनका सपना, और आप इनका सपना हो, ये आपसे दूर होने के बाद ही इस पर्सन को पता चला है कि आप इनका इतना सुंदर सपना हो। पहले इनको नहीं पता था, पहले इन्होंने वैल्यू नहीं की थी, पता तो था पर महसूस नहीं किया था। आज तो 7 ऑफ सोर्ड्स भी आ रहा है, हो सकता है आपका पार्टनर अनफेथफुल और मैनिपुलेटिव रहा हो, लेकिन अभी आपके साथ अनफेथफुल मैनिपुलेटिव नहीं रहना चाहता, क्योंकि इतना ओवर स्मार्ट बनने के बाद भी इसके हाथ कुछ लगा नहीं है। बहुत ओवर स्मार्टनेस दिखाई है आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में, लेकिन इस ओवर स्मार्टनेस का फायदा आपके पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अंत में अकेले रह गए हैं, आपसे दूर हो गए हैं और आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं। द चैरिट का कार्ड है, ये पर्सन डिटर्मिन्ड है कि इसको फिर से इस रिश्ते को सक्सेसफुल करना है, फिर से आपको प्राप्त करना है।
अब फिर से आप इसकी जिद बन गए हो और फिर से आप इसके पाने की इच्छा बन गए हो। आपको तो ये पाना चाहता है, आपको ये पाके रहेगा। आपको ये सोच रहा है कि यार मैंने इससे इतना प्यार किया, ठीक है इसका दिल दुखा है, लेकिन कभी मेरी थी तो ये, कभी मेरा ये था तो वापस मैं पा लूंगा। ओके, ये पर्सन बहुत समय से रिजेंटमेंट और डिनायल में चल रहे हैं। अभी भी एक ईगो का इशू है, आपकी तरफ इनका मन बनना शुरू हो चुका है, बस एक्शन लेने की कमी मुझे दिखाई दे रही है। अभी भी इस डिनायल में ये है कि आपका फोन अभी भी आ सकता है। इन्होंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है कि इन्हें फोन करना पड़ेगा। इनको लग रहा है जैसे हर बार आ जाता है, वैसे इस बार भी आ जाएगा, ऐसा आपका पार्टनर सोच रहा है। आपका पार्टनर आपके बिना एजिटेटेड है, वुंडेड है, इसके रास्तों में कांटे हैं, अकेला चल रहा है, पूछने वाला कोई नहीं है, प्यार देने वाला कोई नहीं है, इसे ये महसूस कराने वाला कोई नहीं है कि ये कितना स्पेशल है। ये केवल आपने इसको महसूस कराया, जबकि ये इतने स्पेशल फील कराने के लायक भी नहीं थे, फिर भी आपने इनको बहुत स्पेशल फील कराया है। उस अटेंशन को आपका पार्टनर मिस कर रहा है, उस पैम्पर किए जाने को आपका पार्टनर बहुत बहुत ज्यादा व्यूअर इस वक्त मिस कर रहा है, बहुत ज्यादा। आपका पार्टनर नहीं चाहता कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ और उनको भूल जाओ। आपका पार्टनर नहीं चाहता कि आप इनसे मूव ऑन कर जाओ। आपका पार्टनर नहीं चाहता कि आप इनको छोड़ दो। और अब इसको घबराहट भी हो रही है, इसको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई है। शक हो रहा है आपके पार्टनर को कि मेरा पार्टनर इतने टाइम से मुझसे बात नहीं कर रहा है, आखिर कैसे हो सकता है ऐसा, कहीं इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर डिफेंसिव रहा है, लेकिन इस वक्त इस रिश्ते को लेके बहुत असर्टिव है। आपको ये वापस प्राप्त करके ही रहेगा, ऐसा इसने सोच लिया है। पाएगा ये आपको वापस, इसने सोच लिया है, और ये इसके पास अब एक ऑप्शन नहीं है, इसको ये करना ही करना है। मुझे दिखाई देता है दैट एस ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है कि आपके लिए ये पर्सन बहुत सारा वेलकम आपको करने आ रहा है वापस रिश्ते में। आपको दोबारा से उसी राह पे लेके आना चाहते हैं जहाँ पे आपके साथ पहले रहा करते थे। अपना दिल आपको ऑफर करना चाहते हैं, अपना प्यार आपको ऑफर करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी आपको ऑफर करना चाहते हैं, अपना सब कुछ आपको दोबारा से ऑफर करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि आप और ये एक ब्लिसफुल रिलेशनशिप में फिर से आ जाओ, सुंदर रिलेशनशिप में, बिल्कुल इस बीच सेटिंग की तरह ही आपको अपना रिश्ता चाहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत गुलाबी। ये आपके पार्टनर की और आपकी आज की फीलिंग्स थी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। जिनने ये रीडिंग को एंड तक देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, हर हर महादेव।